नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईएल T20 के सीजन 2 का एक बहुत ही शानदार मुकाबला, जिसका हम प्रेडिक्शन और प्रीव्यू करेंगे। गल्फ जायंट्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स होने वाला है ये मुकाबला। और इसके लिए मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त चंद्रेश नारायण का स्वागत करता हूं। चंद्रेश जी डिफेंडिंग चैंपियंस है गल्फ जायंट्स, लेकिन अबू धाबी नाइट राइडर्स ये भी फिलहाल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन दोनों टीमों के बीच में जो अगर आंकड़ा देखें हम इस वक्त आईएल T20 के छोटे से इतिहास में अगर देखें तो 50-50 का आंकड़ा है इस वक्त, जहाँ पे एक मुकाबला गल्फ जायंट ने जीता है और एक मुकाबला अबू धाबी नाइट राइडर्स ने जीता है। पर हमने देखा है अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए सबसे बड़ी क्षति जो है वो है आंद्रे रसल का ना होना। एग्जैक्टली। लेकिन पिछले मुकाबले के और थोड़ा सा ध्यान देते हैं चंद्रेश, इन दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसमें केकेआर ने इनफैक्ट अबू धाबी नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के लिए निर्णय लिया था और उसके बाद गल्फ जायंट्स सिर्फ बना पाए 161 रन। हालांकि ये कोई बहुत खराब सा ऐसा इनफैक्ट टोटल नहीं था, बट अबू धाबी नाइट राइडर्स ने इस टोटल को बहुत ही अच्छे तरीके से 19वें ओवर में ही कंप्लीट करके 6 विकेटों से मुकाबला और यहाँ पे देखिए ये ऑलराउंड प्रदर्शन जो है आंद्रे रसल का, मैं बता रहा था आपको इस बारे में। आंद्रे रसल का प्रदर्शन जबरदस्त था, तो यहाँ पर आंद्रे रसल का ना होना ये बहुत बड़ा झटका है बहुत। और मुजीब दूसरी तरफ गल्फ जायंट्स के लिए मुजीबुर रहमान नहीं है, क्योंकि वहां पर श्रीलंका और अफगानिस्तान का श्रृंखला हो रहा है, तो इसीलिए दोनों स्क्वाड पर अगर नजर डालें तो पता चलेगा कि किसके पास कौन नहीं है इस वक्त। चलिए गल्फ जायंट्स के इनफैक्ट नजर डालेंगे उनके स्क्वाड पर, तो जेम्स विंस है, क्रिस लिन, शिमरॉन हेटमायर, उस्मान खान, जॉर्डन कॉक्स, जेमी स्मिथ, ये जनरली आपके प्लेइंग 11 में होते हैं। कार्लोस ब्राथवेट और क्या जेरार्ड इरास्मस का सही से इस्तेमाल हो पाएगा? नहीं, अभी तक नहीं किया है उन्होंने ठीक से। इनके लिए ज्यादा क्षति नहीं हुई है, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुजीब गए हैं बाहर। जी, तो सिर्फ मुजीब के जाने से उतना फर्क नहीं पड़ा इनके लाइनअप पे। पर बल्लेबाजी पर अगर नजर डालें सबसे ज्यादा रन क्रिस लिन ने बनाया है। बिल्कुल, लेकिन जेम्स विंस भी फॉर्म में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं अब। पर बाकियों को भी अभी कंट्रीब्यूट करना शुरू करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉर्डन कॉक्स और जेमी स्मिथ का थोड़ा सा जो एक किरदार है वो और उभर कर आना पड़ेगा, बिकॉज शिमरॉन हेटमायर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। भले उन्होंने 174 रन बनाए हैं, बट इट डजंट रियली लुक दैट स्मार्ट इन दैट मिडिल ऑर्डर। तो ये है, गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं गल्फ जायंट्स के, तो देखते हैं कि गेंदबाजी में क्या क्या ऑप्शंस है। उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी, डोमिनिक ड्रेक्स सभी को ट्राई किया है, लेकिन टॉप विकेट टेकर्स की अगर हम बात करें तो जोहेब जुबैर उभर कर आए हैं एज द टॉप लीडिंग विकेट टेकर। जबरदस्त गेंदबाजी की है जोहेब जुबैर ने, युवा गेंदबाज है, यूएई से ताल्लुक है इनका। और उसके बाद क्रिस जॉर्डन का नाम आता है, बहुत अनुभव है इनके पास। जेमी ओवर्टन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। जी। अयान अफजल खान और डोमिनिक ड्रेक्स ने भी अच्छी गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में अब तक गल्फ जायंट्स के लिए। तो आपके मुताबिक इस टीम में आपके 3 कौन से किरदार होंगे जो कमाल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से क्रिस लिन, जेम्स विंस जो कप्तान है, और जोहेब जुबैर, ये 3 खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है गल्फ जायंट्स। मैं जोहेब जुबैर की जगह पर क्रिस जॉर्डन का सिलेक्शन करना चाहूंगा। दोस्तों ये तो हमारे हैं 3 प्लेयर्स गल्फ जायंट्स के। अबू धाबी नाइट राइडर्स पर अब थोड़ा सा नजर डालते हैं। उनके स्क्वाड में अगर देखें तो जैसे आपने कहा आंद्रे रसल वापस चले गए हैं, लेकिन माइकल पेपर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी कर, खासकर रवि बोपारा ने जो गेंदबाजी की है, कमाल। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजी की है। पर पिछले मुकाबले में हमने देखा किस तरह से इनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से शारजा वॉरियर्स के सामने फिसड्डी साबित हुई थी। जी। पर बल्लेबाजी पर अगर नजर डालें इनके लिए किसने सबसे ज्यादा रन बनाए? माइकल पेपर, जैसे आपने बताया। फिर आंद्रे रसल का नाम आता है, अलीशान शरफू, सैम हे और लॉरी एवंस। तो ये नाम टॉप पर चल रहे हैं इस वक्त। पर आंद्रे रसल के ना होने से बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्या इसका असर उनके आने वाले भविष्य पर भी होगा, ये देखना होगा। ये तो हो गई बल्लेबाजी की बात, लेकिन स्क्वाड पर जब हम नजर डालेंगे तो इसमें से गेंदबाजों पर ध्यान देना होगा। रवि बोपारा का हमने नाम लिया, डेविड विली कुछ खास कर नहीं पाए हैं। बिल्कुल, डेविड विली कुछ खास कर नहीं पाया है। 9 विकेट है उनके पास जी। उनके गेंदबाजी की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विकेट 10 विकेटों के साथ इमाद वसीम टॉप पर है। उसके बाद मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था। उसमें भी वो इमाद वसीम के साथ ही है। अली खान का सबसे ज्यादा इकोनॉमी और आंद्रे रसल 4थे नंबर पर है। तो गेंदबाजी जो है वो बहुत ही जबरदस्त लाइनअप है ये।
मेरे हिसाब से। तो आपके टॉप 3 प्लेयर्स ADKR में कौन से हो सकते हैं? एक है माइकल पेपर जी, फिर है उसके बाद इमाद वसीम और तीसरा मुझे लग रहा है यहाँ पर डेविड विली का चलना बहुत जरूरी है। मैं शायद रवि बोपारा का सिलेक्शन करूंगा डेविड विली की जगह पर। और साथ में चलिए अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो गल्फ जायंट्स या अबू धाबी नाइट राइडर्स, किसको आप तवज्जो देंगे? मैं अबू धाबी नाइट राइडर्स को तवज्जो दूंगा। ओह, मुझे लगता है कि गल्फ जायंट्स इस मुकाबले को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, हमने तो हमारा सिलेक्शन कर लिया, आपका क्या प्रेडिक्शन है बताइएगा और हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और साथ ही में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकाबले के साथ, नया प्रेडिक्शन लेकर, ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स।